Good morning class 6 students. So today we are going to read chapter number 5 from geography, that is major domains of the earth. So in this chapter we are going to read about the realms of the earth, or we can say domains of the earth or zones of the earth. So what are these zones, realms or domains? Okay, basically we are going to read about air, water, land area which are present on our earth. Okay, and thereafter we will discuss about their subdivision also. So let's start our chapter. The earth is main planet which has life, everybody knows. Okay, life is only present on our motherland, that means on our planet, that means on the earth. People can live here on the grounds, लोग यहाँ पर ग्राउंड पर रह सकते हैं. दैट द लाइफ मैनेजिंग कंपोनेंट्स ऑफ लैंड, जो कि लाइफ मैनेजिंग कंपोनेंट बोला गया है ग्राउंड को, ऑफ लैंड यानी ज़मीन का. ठीक है. वाटर एंड एयर आर अवेलेबल ऑन द अर्थ. सो वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एयर एंड ग्राउंड किसको जो है लीड करते हैं, ये सस्टेन करते हैं लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ को. द अर्थ हैज़ 4 पार्ट्स, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. तो अर्थ जो है इसको 4 पार्ट्स या 4 जोन या 4 रिल्म में या 4 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है. इन हिंदी 4 मंडलों में बांटा गया है. ओके. लिथोस्फीयर यानी भूमंडल यानी ज़मीन जितनी भी है. एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल यानी हवा का घेरा जो अर्थ पर है. हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल यानी ऑल वाटर बॉडीज. ओके. एंड बायोस्फीयर यानी जैव मंडल, जहाँ पर जीव पाए जाते हैं, फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट है, प्रेजेंट हैं, जहाँ पर ऑल सोर्स ऑफ लाइफ पाए जाते हैं, वो प्लेस. मतलब मोस्ट सारे तो नहीं. तो बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है, एक ऐसा नीरोजन है जहाँ पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर तीनों ही इंटरेक्ट करते हैं और एक नया जोन बनाते हैं, दैट इज़ बायोस्फीयर. जैसे हम जहाँ रहते हैं बायोस्फीयर, यहाँ पर हम हवा से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट, हम चल रहे, बैठ रहे, उठ रहे, कहाँ पर, लिथोस्फीयर पर. ओके. और हमारे आसपास जो है वाटर बॉडीज़ भी है, जो किसका पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का. इवन एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर है वो भी हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है. ओके. तो वो अर्थ पर वो प्लेस या वो जोन या वो रिल्म जहाँ पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो नेरो जोन जो है क्या है, बायोस्फीयर. वो है बायोस्फीयर. और बायोस्फीयर ही एक ऐसा जोन है जो लाइफ को पॉसिबल बनाता है. यहाँ पर लाइफ जो है, फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है या सोर्स ऑफ लाइफ या काइंड्स ऑफ लाइफ जो है इजीली जो है सर्वाइव कर सकते हैं. सो पहला जो रिल्म है, फर्स्ट डोमेन जो है अर्थ का, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लिथोस्फीयर. द स्ट्रॉन्ग बीट ऑफ द अर्थ इज नोन एज द लिथोस्फीयर. यानी अर्थ की जो मजबूत या हार्डेंड सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर जो ग्राउंड जो हमें दिखाई दे रहा है वो तो है ही सही, प्लस ओशियन वाटर के नीचे जो ओशियन बेड है, समुद्र का जो तल है, वो भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट है. देयर आर 2 डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड सरफेस. वर्ल्ड की सरफेस के 2 पार्ट है. द एक्सपेंसिव एंड मासेस आर कॉल्ड लैंड मासेस एंड द इमेंस वाटर बॉडीज आर नोन एज द सी बाउल्स. यानी पूरे वर्ल्ड को अगर आप देखेंगे तो 2 तरह की सरफेस आपको देखने को मिलेगी. एक तो लैंड मासेस, एक्सपेंसिव मासेस ऑफ लैंड जिसको हम लैंड मास बोलते हैं, जमीन के टुकड़े, बड़ी बड़ी 7 मेजर प्लेट जिनको हमने कॉन्टिनेंट नाम दे दिया. और वाटर सी बाउल्स यानी समुद्र के कटोरे, ऐसा समझ लीजिए, पानी के कटोरे कौन है, ओशियन और सीज हैं. ठीक है. यानी 2 तरह की सरफेस हमें अर्थ पर देखने को मिलती है, या तो ग्राउंड है या वाटर सरफेस है. ठीक है स्टूडेंट. तो ये जो ग्राउंड सरफेस है यानी लिथोस्फीयर, और जो वाटर बाउल या सी बाउल जिसको बोला जा रहा है यानी हाइड्रोस्फीयर, इनके सब डिविजन्स भी है, वो आगे हम पढ़ेंगे. नाउ हियर स्टूडेंट, माउंट एवरेस्ट इज द मोस्ट नेटवर्थी माउंटेन क्रेस्ट एंड इज 8,848 मीटर्स ओवर द ओशन लेवल. यानी समुद्र के पानी की ऊपरी सतह जो हमें दिख रहा है, वो आउटर सरफेस ऑफ द ओशन वाटर, वहाँ से लेकर तो माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट प्लेस है, जो कि हिमालय माउंटेन की एक पीक है, हाईएस्ट पीक है, नेपाल कंट्री में है, जिसको सागर माथा वहाँ पर कहते हैं. इसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर्स. ओके स्टूडेंट्स. नाउ लिथोस्फीयर क्या होता है. सो ये हम रीड कर रहे थे, एक और पॉइंट इसमें आया है. देयर आर 7 प्राइमरी कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ. एवरीबडी नोस एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. अंटार्कटिका इज नो मैन आइलैंड
यानी यहाँ पर कोई नहीं रहता है, ठीक है। नो मैन आइलैंड बोल दिया, लैंड बोल दीजिए, यहाँ पर कोई नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्नो शीट्स हैं, आइस शीट जो है वो फ्लोट करती है और बहुत ही एक्सट्रीमली हार्श कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी रहते। ओनली रिसर्च स्टेशन जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए। नाउ हाइड्रोस्फीयर, द अर्थ इज अ ब्लू प्लानट। अर्थ कैसा प्लानट है? ब्लू प्लानट है। वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। तो क्या कितना on the more than 71% part of the earth is covered with water, that's why it looks or appears blue from the space। जब हम स्पेस से या आसमान से देखते हैं तो ये हमें ब्लू दिखाई देती है। हाइड्रोस्फीयर comprises of water in every one of its structure। It incorporates the water in streams, lakes, seas and ice sheets। यानी हाइड्रोस्फीयर जो है किन किन से कंप्राइजेस यानी मिलकर बना है, तो झीलें हो सकती है, सीज समुद्र हो सकते हैं, ओशियंस महासमुद्र हो सकते हैं, आइस शीट्स यानी बर्फ़ की चट्टानें हो सकती है लाइक ग्लेशियर्स हो सकते हैं या आइस बर्ड्स हो सकते हैं एंड सो ऑन। ओके, मोर देन 97% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस वाटर, यानी दुनिया में पृथ्वी की सतह पर जितना पानी है, सरफेस वाटर यानी जिसको हम देख सकते हैं, ओके, वो पानी जो है वो कितना है 90 से, उसका 97% पार्ट कहाँ पर है? सीज एंड ओशियंस में, समुद्र और महासमुद्रों में। एंड इज एक्सेसिवली साल्टी फॉर ह्यूमन यूटिलाइज, और मानव के उपयोग के लिए एक्सेसिवली सॉल्टी यानी ये बहुत ही खारा है यानी लवणीय है। ओके, सॉल्ट मिनरल या सॉल्टी है, तो इसको ये हमारे लिए यूजेबल नहीं है। ओके, हमारे डेली रूटीन वर्क के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए ये काम का नहीं है। अब जो 3% वाटर है उसमें से भी जो 2% है वो तो हाईली इनएक्सेसिबल है, क्योंकि वो तो माउंटेन टॉप्स पर है या आइस शीट्स के फॉर्म में और या ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। अब बचा 1% जो है वही जो है ग्राउंड में फ्रेश वाटर है जिसको हम एक्सेस करते हैं। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि वाटर स्केर्सिटी जो होती है यानी पानी की कमी या जल की समस्या, वो इसलिए तो है ही सही कि हम लोग मिसयूज़ करते हैं। उसका एक रीज़न ये भी कि नेचर ने हमें उसका मतलब वाटर का एक बहुत ही कम परसेंट, आप समझते 1% वाटर हमें फ्रेश वाटर दिया है, तो नेचर ने भी अपने इस मामले में अपना रोल प्ले किया। तो आप समझ सकते हैं कि नेचर का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हमें क्या करना है, अब क्या हम उन 1% को लेकर क्या करेंगे? हमें केयरफुल होना चाहिए कि इस 1% को ही हमें यूटिलाइज करना है। ओके, नाउ ओशियंस आर इमेंस वाटर बॉडीज। ओशियंस क्या होते हैं? महासमुद्र क्या होते हैं? इमेंस यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है उसे इमेंस वाटर बॉडीज़। बहुतायत में इन हिंदी हम जो बोले तो एब्यूडेंट वाटर जहाँ पर अवेलेबल होता है, ऐसा प्लेस होता है या ऐसा वाटर बॉडीज़ होती है कौन? ओशियंस। एंड मेजर ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, और हाइड्रोस्फीयर का बड़ा हिस्सा कौन बनाते हैं? ओशियंस बनाते हैं। जैसे लिथोस्फीयर का बड़ा हिस्सा कौन बनाते हैं? कॉन्टिनेंट्स बनाते हैं। आइलैंड भी क्या है? लिथोस्फीयर का ही हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे ही हाइड्रोस्फीयर के अलग अलग पार्ट्स है, लेक्स है, रिवर्स है, ओशियंस है, सीड्स है, तो ओशियन सबसे ज़्यादा है। नाउ स्टूडेंट्स, the three most developments of sea waters are the waves, the tides and sea stream। It means जो ओशियन वाटर होता है, ओके, या सी वाटर बोल दीजिए, इसके 3 मूवमेंट्स होते हैं, ये स्टेबल नहीं होता है। हमें लगता, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये आपको ऐसा लगेगा कि ओशियन वाटर स्टेबल है, वो पानी फिक्स है, जैसे आपने बकेट में वाटर भर के रख दिया ऐसे फिक्स, ऐसा नहीं है। वो मूवमेंट करता है, मूव करता है। इसके मूव करने के 3 टाइप्स है। उन 3 टाइप्स को हम क्या नाम दिए हमने? वेव्स यानी लहरें, टाइड्स यानी ज्वार एंड सी स्ट्रीम यानी समुद्री जल धाराएँ। ओके, इन हिंदी तो 3 काइंड्स से या 3 टाइप से जो है ओशियन वाटर मूव करता है या सी वाटर मूव करता है। ओके, नाउ सम सिग्निफिकेंट सीज ऑन द प्लानेट आर द पैसिफिक ओशियन। अब कुछ सिग्निफिकेंट सीज या ओशियन जो है वो कौन से? बेसिकली 5 ओशियंस हैं यहाँ पर दिया है। द पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशियन, द एटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन, एक होता है साउथर्न ओशियन। ओके, नाउ एनवायरनमेंट, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी गलत यूज़ की है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर इनको राइट करना था, आप इसको एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। सो रीड हियर, द एनवेलप ऑफ एयर कंप्राइजिंग द एनवेलप ऑफ एयर एनकम्प्रेसिंग द अर्थ इज नोन एज द एनवायरनमेंट। यानी वो एनवेलप या वो लेयर ऑफ एयर, हवा की परत पृथ्वी के आसपास जो हवा को एनकम्पासिंग यानी चारों तरफ से घिरे हुए, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ओके, इट गिव्स अस द एयर, ये हमें
एयर देता है, एयर से ही बना हुआ है। ओके, वी इनहेल, जो इसको हम सांस में लेते हैं, एंड शील्ड्स अस, और हमें सुरक्षा देता है, किससे? फ्रॉम द अनसेफ इम्पैक्ट्स, असुरक्षित प्रभाव से, किसके? ऑफ द सन्स बीम्स, यानी सूरज की किरणों से। ठीक है, तो यानी क्या सूरज की किरणें हमारे लिए नुकसानदायक तो हार्मफुल होती है? डू सन रेज आर हार्मफुल फॉर अस? यस, बट सारी नहीं होती। जो अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल रेज होती है, जो स्किन रिलेटेड डिसीज कर सकती है, स्किन कैंसर या नेचुरल वेजिटेशन कवर की जो लीव्स वगैरह होती है, इनको जो है डैमेज कर सकती है, वेजिटेशन कवर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, एनिमल्स में स्किन रिलेटेड डिसीज को प्रमोट कर सकती है। ऐसे अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल रेज को हमारी अर्थ पर नहीं आने देता है। कौन? एयर। एयर में कौन? ओजोन नाम की एक लेयर होती है, जो कि ओजोन गैस की होती है। वो जो है इन अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल सन रेज को या सन बीम्स को अर्थ पर नहीं आने देती है और हमें जो है शील्ड करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हियर वी कैन से दैट एनवायरनमेंट ऑल्सो एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स टू अस और शील्ड्स टू अस। ओके, द एयर है 78% नाइट्रोजन। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, के एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बना है। तो 78% इसमें नाइट्रोजन है टोटल आउट ऑफ 100%, एंड 21% इज ऑक्सीजन which is the second major content of the atmosphere, and the other gases and dust particles and water vapor contain 1% only. Okay, constitute 1% only. ठीक है, इन अदर गैसेज ऑर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जियोन एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्लेस जहाँ जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों जोनों के, ये तीनों डोमेन्स या तीनों रील में तीनों जोन जहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पर आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, तो एक नया जोन क्रिएट हो जाता है। सो दिस न्यू जोन इज नोन एज बायोस्फीयर। इट इज अ थीन जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। हवा, पानी और जमीन या भूमि, इन तीनों के कांटेक्ट में आने से एक नया जोन क्रिएट होता है, एक थीन, एक छोटा जोन क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। ऑल द लिविंग लाइफ फॉर्म्स, यानी सभी जीवन के सभी रूप, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, चाहे वो कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो सकता, कोई एनिमल, कोई बर्ड हो, आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं बायोस्फीयर में, एंड आर रिलायंट अपॉन द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। और वो आपस में तो इंटरेक्ट करते ही हैं, प्लस अपने एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। कहाँ पर? बायोस्फीयर में। ठीक है, तो बायोस्फीयर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर तीनों ही रिल्म्स या तीनों ही स्फीयर जो है इंटरेक्ट करते हैं, कॉन्टेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, और यहाँ जो कि इन तीनों के एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने से, इंटरेक्ट करने से यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ है। आप समझिए, आपको वेजिटेशन ग्रो करना है, क्या आप एटमॉस्फेयर में हवा में पौधा उगा देंगे? क्या आप प्लांट लगा सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। इज इट पॉसिबल? आपको जो है लंच, मतलब आप खाना खाना चाहते हैं, तो क्या आप समुद्र के बीच में जाके बैठ के खाना खा सकते? नहीं, पॉसिबल नहीं। या वेजिटेशन आपको ग्रो करना है, फसल उगाना है, तो क्या पानी के ऊपर आप कितने उगा लेंगे? ऐसा, ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती। तो यानी लिथोस्फीयर हुआ या एटमॉस्फेयर हुआ या जो है हाइड्रोस्फीयर हुआ, ये अपने आप में लाइफ के सारे फॉर्म्स को, जीवन के सभी रूपों को जो है वो सारी कन्वीनियंस या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते जो जीवन के सभी रूपों को चाहिए। तो इसलिए बायोस्फीयर जो कि एक ऐसा जोन है जो इन तीनों जोन्स के या इन तीनों रिल्म्स के या इन तीनों डोमेन्स के आपस में जहाँ पर ये टकराते हैं, वहाँ पर बायोस्फीयर क्रिएट होता है। और बायोस्फीयर ही वो प्लेस है, वो जोन है जहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज, यानी लाइफ अच्छे से जो है अपने आप को ग्रो कर सकती है, डेवलप कर सकती है। समझ में आया आपको? और वो ही जहाँ हम रहते हैं ना, ये बायोस्फीयर ही है। वैसे तो लाइफ, फॉर्म्स ऑफ लाइफ तो हर स्फीयर में, हर डोमेन में मिल जाए आपको। पानी में भी जीव है, लाइफ के फॉर्म्स वहाँ पे भी एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक वेजिटेशन होता है, एक्वेटिक प्लांट एंड ट्रीज होते हैं। एटमॉस्फेयर में भी होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेट आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा होने से जो है ये पॉसिबिलिटीज हो पाएगी क्या? तो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को, जो माने मेजर फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? जनरली वो लैंड एरिया पर है, या जीवन के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो पानी में सबसे ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ लाइफ तो पानी, एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर है। ठीक है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं माने गए हैं।
एज कम्पेयर टू द बायोस्फीयर में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, सिग्निफिकेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, मोर देन दैट विच आर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर एंड हाइड्रोस्फीयर, दैट्स वाई, एंड लिथोस्फीयर भी हम बोल सकते हैं। तो बायोस्फीयर वो जोन है, वो प्लेस है, वो रिल्म है जो लाइफ के जो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, ह्यूमन बीइंग, प्लांट और एनिमल, इनको सर्वाइव करने के लिए, फॉर देयर सर्वाइवल जो है ऑल काइंड्स ऑफ जो है नेचुरल प्लेटफॉर्म्स जो है अवेलेबल करवाता है, लाइक लैंड, वाटर, एयर, ओके, नेचुरल वेजिटेशन, प्रॉपर टेम्परेचर एंड सो ऑन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।